चाणक्य की नीति 10 खतरनाक लोगों की पहचान। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को पहचानना और उनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों का हमारी जिंदगी में होना हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है। महाभारत में हर प्रकार के इंसानों का जिक्र संगीत मिलता है, और आचार्य चाणक्य ने भी साफ तौर पर बताया है कि किन लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, चाहे वह आपका ऑफिस हो, आपका मोहल्ला हो या आपके रिश्तेदार और परिचित। हमारा वास्ता हर किसी से पता है, यहां तक कि यात्रा के दौरान या किसी समारोह में भी हम नए लोगों से मिलते हैं। संगीत, इनमें से बहुत से लोग हमारी जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना गहरा और कभी कभी बुरा प्रभाव छोड़ ऐंठ जाते हैं। हमारी लाइफ में दो तरह के लोग आते हैं, एक वो जो तूफान की तरह आकर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, और दूसरे वो जो उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से खुशियों से संवार देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो आपका भरोसा और सुकून सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। सच्चाई ये है कि अगर आपने इंसानों को परखना नहीं सीखा तो आप कदम कदम पर धोखा खाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप सबसे दूरी बना लें, क्योंकि अगर आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आप तरक्की की ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच सकते। सफलता का एक बधा नियम, जब आप आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं तो आपकी लाइफ में हजारों तरह के लोगों का आना जाना शुरू होता है। उस वक्त आपके लिए यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किन लोगों को अपना हमसफर बनाना है, किन लोगों से सावधान रहकर दूरी बनाए रखनी है। आपकी इसी उलझन को सुलझाने के लिए आचार्य चाणक्य ने विशेष रूप से 10 तरह के लोगों के बारे में बताया है, जिनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर आप इन 10 लोगों को पहचान गए तो आपकी सफलता का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। क्या आप उन 10 तरह के लोगों की लिस्ट भी विस्तार से जानना चाहेंगे जिन्हें चाणक्य ने खतरनाक बताया है? उन 10 तरह के लोगों में पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख को पहचानना जरूरी है। मूर्ख कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हो सकते हैं। अगर आप मूर्ख नहीं हैं तो मूर्खों से दूरी बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद है, नहीं तो धीरे धीरे आपकी गिनती भी मूर्खों में होने लगेगी। अगर आप किसी मूर्ख को अपना दोस्त मानकर उसका भरोसा करें और उसे कोई रहस्य बता दें तो वह राज कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज के समय में ऐसे लाखों लोग मिल जाते हैं जो अपनी और अपने परिवार की निजी बातें सबके सामने फैलाते रहते हैं। वे अपने जहरीले विचार हर जगह दिखाते रहते हैं। मूर्खों की सोच स्थिर नहीं होती। कहा भी गया है कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह उसे गलत तरीके से समझ लेता है। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लें, वह किसी भी समय आपके खिलाफ हो सकता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति से व्यवहार करते समय बहुत सोच समझकर काम लेना चाहिए, और यदि संभव हो तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। दूसरे प्रकार के लोग हैं मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने मित्रों की सही पहचान कर पाते हैं? यदि आपके दोस्तों के समूह में ऐसे लोग मौजूद हों तो सचेत रहना जरूरी है। ये लोग दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं, हर बात जानने की जिद करते हैं। उनकी मीठी बोली और बनावटी मुस्कान पीछे छुपी चालाकी को ढक देती है। ऐसे लोगों में जलन, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा भरी होती है। वे आपको मित्र कम और प्रतिद्वंदी ज्यादा समझते हैं। कुछ लोग हर बात पर नाटक करते हैं। कुछ लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। कुछ अपना अहम सबसे ऊपर मानते हैं। कुछ धन के लालच से भरे होते हैं, और कई तो बेकार की बातें बनाकर समय बर्बाद करते हैं। यूं तो इन सब से दूरी रखना ही अच्छा है, पर मीठी छुरी और बगुला भगत जैसे लोगों से विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कई लड़कियां ऐसे छलपूर्ण व्यवहार का शिकार हो जाती हैं। यह लोग पहले समझ लेते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है, और फिर उसी के अनुसार मीठी बातों का जाल बुनते हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक दिखते हुए वे दोस्ती का विश्वास जीत संगीत लेते हैं। यही उनका तरीका है। धीरे धीरे यह लोग बिना शक पैदा किए आपके जीवन में जगह बना लेते हैं और आपकी भलाई का फायदा उठाने लगते हैं। जब तक आप सच्चाई समझ पाते हैं
तब तक यह अपना मतलब निकालकर आगे बढ़ चुके होते हैं। इनके कुछ छिपे उद्देश्य भी हो सकते हैं। मधुर विचारों में लिपटा हुआ उनका व्यवहार कभी कभी आपको परिवार के खिलाफ भड़का सकता है। यह संभव है कि वे किसी लाभ या विवाह के उद्देश्य से आपके करीब आए हों। तीसरे प्रकार के लोग हैं अहंकारी या घमंडी व्यक्ति। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास विशेष योग्यता नहीं होती, फिर भी वे घमंड में रहने का नाटक करते हैं और दूसरों पर रोब जमाने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग सच में ऊंचे पद, पैसा और सम्मान पाने के बाद अकड़ से भर जाते हैं। इन दोनों तरह के घमंडी लोगों से दूर रहना ही आपके हित में है, नहीं तो धीरे धीरे वे आपको हीन महसूस कराते रहेंगे और हर मौके पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। यह सही है कि हर इंसान में थोड़ा बहुत अभिमान होता है, पर जब यह सीमा से ज्यादा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दोस्ती लायक नहीं रहता। यदि कोई दोस्त हमेशा अपनी बात पहले कहना चाहता है और आपकी राय को इसलिए बीच में ही रोक देता है क्योंकि वह उसकी सोच से मेल नहीं खाती, तो समझ लीजिए कि आप एक अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम को बनाए रखने के लिए घंटों बहस कर सकते हैं। उन्हें आपकी बातों की परवाह नहीं होती। उनकी दृष्टि में वही सही होते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। वे अपनी गलती मानने का साहस कभी नहीं जुटा पाते। ऐसे लोगों के साथ संबंध निभाने का एक ही तरीका है, उनकी बातों से उलझने के बजाय उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। इससे अनावश्यक तनाव और विवाद से बचा जा सकता है। चौथा, ईर्ष्या से भरा व्यक्ति। ऐसे लोग अक्सर हमारे आसपास दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति आपके सुख, आपकी प्रगति और आपके सम्मान से जलता है, वह कभी भी भीतर की ईर्ष्या को द्वेष और शत्रुता में बदल सकता है। ऐसा इंसान हर स्थिति में आपके लिए बुरा ही सोचेगा। प्रतिस्पर्धा रखने वाले लोग भी संगीत धीरे धीरे ईर्ष्यालु बन जाते हैं। यदि समय रहते ऐसे व्यक्तियों से दूरी न बनाई गई तो आप भी अनजाने में उसी ईर्ष्या के दलदल में फंस सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे और अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा व्यर्थ गंवा बैठेंगे। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी उपलब्धियों से प्रसन्न होता है, न कि उन्हें देखकर दुखी। समस्या यह है कि ईर्ष्यालु लोग अपनी भावना खुलकर प्रकट नहीं करते। बाहर से वे मुस्कुराते रहते हैं, पर भीतर ईर्ष्या की ज्वाला भड़कती रहती है। उनकी आंखें और कभी कभी उनके शब्द भी उस छिपे हुए विष को बाहर ला देते हैं। चाणक्य भीगते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति की अग्नि कभी शांत नहीं होती। वह पहले दूसरों को जलाती है और अंततः स्वयं को भस्म कर देती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। पांचवा प्रकार शराब के नशे में डूबा व्यक्ति। तुम सोच सकते हो कि शराब पीने में कौन सी बुराई है, पर ध्यान रखो, इस देश में जितने गंभीर अपराध घटित हुए हैं उनमें अधिकांश के पीछे मदिरा का प्रभाव रहा है। शराबी भी कई रूपों में मिलते हैं। कौतूहलवश पीने वाले, दिखावे में डूबे, लती, अपराध बोध से भागने वाले, राजसी ठाट में पीने वाले आदि। इनमें कुछ दिखने में सामान्य लगते हैं और कुछ स्पष्ट रूप से गलत राह पकड़ चुके होते हैं। संभव है तुम स्वयं भी कभी इनके बीच आ बैठे हो और तुम्हारे कई मित्र शराब, शबाब, कबाब के चक्कर में खो चुके हों। याद रखो, नशे में डूबा व्यक्ति अपने विवेक से परे चला जाता है। वह किसी भी क्षण कुछ भी कर सकता है और यदि उस समय तुम उसके साथ हो तो उसका परिणाम तुम्हारे लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की संगति तुम्हें किसी ऐसे घटना चक्र में धकेल सकती है जिससे बाहर निकलने में वर्षों और धन दोनों की भारी क्षति उठानी पड़े। इसलिए चाणक्य की दृष्टि से जो मनुष्य अपने परिवार, समय और धन का महत्व समझता है, उसे नशे में डूबे लोगों के साथ बैठने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है और मदिरा का प्रभाव विवेक को सबसे पहले नष्ट करता है। छठा प्रकार, नकारात्मक और निराशावादी व्यक्ति। ऐसे अनगिनत लोग मिल जाएंगे जिनके सामने आप कुछ भी कहें, वे तर्क वतर्क करके उसमें बुराई और दोष ही ढूंढेंगे। इनके भीतर संशय, अविश्वास, दुविधा, कपट और भय लगातार बना रहता है। उनकी जिह्वा पर हमेशा नकारात्मकता ही रहती संगीत है। ऐसे लोग हर बात की शुरुआत नहीं से करते हैं। यह काम संभव नहीं, वहां जाने से कोई लाभ नहीं, इससे सफलता नहीं मिलेगी, अगर ऐसा किया तो नुकसान होगा। ऐसे निराशाजनक वाक्य उनके लिए सामान्य हो जाते हैं।
नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से धीरे धीरे आप में ऊब, निराशा और तनाव घर करने लगता है। आत्मविश्वास क्षीण होने लगता है और व्यक्ति स्वयं को असफल मानने लगता है। चाणक्य भी खाते हैं। निराशावादी लोगों का मन भंवर की भांति होता है, जो पास आने वाले को भी अपने भीतर खींच लेता है। ऐसे लोग ऊर्जा सोख लेते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति। आप भले सकारात्मक बने रहने की कोशिश करें, लेकिन उनकी नकारात्मकता मन पर प्रभाव डालती है और चिंता, भय तथा असुरक्षा पैदा कर देती है। इसीलिए समझदार वही है जो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि नकारात्मक संगति से मन दुर्बल होता है और लक्ष्य दूर होता जाता है। 7वां प्रकार, झगड़ालू स्वभाव वाला व्यक्ति। हर बहस बुरी नहीं होती, कभी कभी तर्क करना आवश्यक भी होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए विवाद जीवन की आदत बन जाता है। वे हर छोटी बड़ी बात में उलझना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि किस बात पर कब आग भड़क उठे, कौन सा शब्द उन्हें चुभ जाएगा और कब वे लड़ाई शुरू कर देंगे, कहा नहीं जा सकता। चाणक्य कहते हैं, अशांत मन वाले के आसपास शांति टिक नहीं सकती। झगड़ालू स्वभाव के लोग आपके जीवन को कष्टों से भर सकते हैं। उनका व्यवहार रह रह कर चोट पहुंचाने वाले शब्दों के रूप में सामने आता है। कभी ताना, कभी व्यंग, कभी आरोप, यह सब मन को विचलित कर देता है। यदि आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, तभी जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति बनी रह सकती है। इनसे दूरी ही आपको मन की शांति, लक्ष्य पर ध्यान और निरंतर प्रगति करने में सहायता देती है। 8वां प्रकार, सदैव दुख में डूबा रहने वाला व्यक्ति। ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जो बिना किसी विशेष कारण के लगातार दुखी रहते हैं। उनके चेहरे और बातों में हर पल निराशा झलकती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते थे, कुछ मनुष्य ईश्वर द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी रोते कलपते संगीत रहते हैं। वे अपनी पीड़ा को लगातार प्रकट करते रहते हैं। ऐसे लोगों की संगति मन पर बुरा प्रभाव डालती है। दुखी व्यक्तियों संगीत के साथ समय बिताने से स्वभावतः खुश रहने वाला व्यक्ति भी संगीत धीरे धीरे दुखी होने लगता है। जब हर वक्त दुख की बातें हों, हर विषय में दुख ढूंढा जाए और निराशा ही चर्चा का भाग बने, तो यह सोच आपके भीतर भी प्रवेश संगीत कर लेती है। चाणक्य की दृष्टि से हंसी, रोना, सुख और दुख, यह सब मन में फैलने वाले संक्रमण की तरह होते हैं। जो लगातार दुख में जीता है, उसकी संगति से आशंकाएं, भय और चिंता मन में बसने लगती हैं। इसलिए सुखी और शांत जीवन चाहते हो तो ऐसे लोगों से दूरी ही रखो। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव उसके लिंग से नहीं तय होता। चाणक्य के समय समाज अलग था, इसलिए उनकी बातें उस काल संदर्भ में कही गई थीं। आज के समय में स्त्री या पुरुष दोनों में अच्छे बुरे स्वभाव वाले लोग हो सकते हैं। इसलिए मैं आपके पाठ का अर्थ बदले बिना, पर भेदभाव हटाकर चाणक्य जैसी चेतावनी की भावना के साथ नया साफ कहूं। 9वां प्रकार, दुष्ट या कपटी स्वभाव वाला व्यक्ति। ऐसे लोग हर समाज में मिलते हैं, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री। कपटी, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना ही हितकारी है। अन्यथा मान सम्मान, धन और कीमती समय, संगीत, सब पर खतरा मंडराने लगता है। चाणक्य का विचार था कि यदि सज्जन व्यक्ति छलपूर्ण स्वभाव वाले व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो अंत में अपयश और पीड़ा ही प्राप्त होती है। इस प्रकार के लोग मधुर वचनों से पहले विश्वास जीतते हैं और फिर स्वार्थ साधने लगते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे लोगों की पहचान समय रहते कर ली जाए और उनसे दूरी रखी जाए, ताकि जीवन, प्रतिष्ठा और श्रम सुरक्षित रह सके। 10वां प्रकार, सत्ता के अत्यधिक निकट रहने वाले लोग। प्राचीन काल में राजा के समीप रहना जोखिम भरा माना जाता था। कहा जाता था कि राजा से उचित दूरी रखना ही सुरक्षित है, क्योंकि कब दंड मिल जाए यह कोई नहीं जानता था। कभी ऐसा भी होता कि व्यक्ति अपना पूरा जीवन अपने कामों के बजाय राजा के कार्यों में लगा देता था। आज भले ही राजतंत्र नहीं रहा, पर शासन व्यवस्था मौजूद है। राजाओं की भूमिका अब जनता द्वारा चुने गए नेताओं, प्रशासकों और उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों ने संभाल ली है। यदि आप उनके समान स्तर पर नहीं हैं और उनसे आपकी निकटता बहुत अधिक हो जाती है, तो आपको हर समय सावधान रहना होगा। ऐसा संभव है कि उनकी प्रसन्नता बनाए रखना आपके लिए मजबूरी बन जाए और जरा सी असहमति आपको कठिनाई में डाल दे।
चाणक्य के विचारों के प्रकाश में समझा जाए तो सत्ता के समीप रहने वाले कुछ लोग संगीत, दूसरों के समय और संसाधनों पर निर्भर रहने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि कई बार शक्ति स्थानों से जुड़ा तंत्र दूसरों के श्रम, समय और धन पर आधारित हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि सत्ता और अधिकार के केंद्रों से संबंध रखते समय सावधानी और मर्यादा ना छोड़ें। दूरी और विवेक कायम रखें, जिससे आपकी स्वतंत्रता, समय और सम्मान सुरक्षित रहे। मित्रों, यह वे 10 तरह के व्यक्ति थे जिनसे आचार्य चाणक्य ने सदैव